राक्षस इसमें व्यवधान न डाल पावे, इसीलिए 22 तारीख दिन निश्चित किया गया है। अब शंकराचार्य को भी आरोप लगाते ना कि वो तो शंकराचार्य जी और प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में भी कुछ टकराहट है कि जियो का डेटा और सोनिया का बेटा कभी भारत के काम नहीं आ सकता। इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। तो शंकराचार्य जी लोगों को राजनीतिक बता रहे हैं, वो मूर्ख है। एक तमगा पहना दिया गया, जो राम का नाम लेगा वो बीजेपी वाला है, तो हाँ हम हैं। तो बीजेपी ने उद्घाटन कर रही है महाराज। बीजेपी नहीं कर रही है, सनातन कर रहा है। देखिए वो तो बिन पेंदी का लोटा, उनको कहाँ नसीब होगा। न्याय यात्रा इसलिए मांग रहे हैं, छोटे भाई की शादी हो गई, अभी तक कुंवारे हैं, वो इटली चले जाते हैं कि हनीमून मनाने जाते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं संघ का प्रोग्राम है और बीजेपी का, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। दुर्भाग्य है, राहुल गांधी का दुर्भाग्य है। अगर बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैपिंग है तो मैं सरकार से और ट्रस्ट से निवेदन करूंगा कि ये कम्युनिकेशन गैपिंग खत्म किया जाए, संवाद स्थापित किया जाए और उनको सादर आमंत्रित करके उनको बुला कर लाया जाए। स्वागत है आपका सच बिहार में। लगातार हम अयोध्या से रिपोर्ट दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या विचार है लोगों का। देश भर से जो लोग रामलला का जो उद्घाटन समारोह है वहाँ पे मंदिर में, लेकिन उसके साथ ही कई सारे विवादों को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। अब राजनीतिक से लेके संत समुदाय के लोग भी कई, जो आपके पता है कि हमारे 4 मठाधीश शंकराचार्य जिन्हें भगवान की उपाधि हम देते हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं से लोग भावनाओं के साथ जुड़ाव नहीं महसूस कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा। ऐसे में संत समुदाय जो अयोध्या के हैं वो क्या कहते हैं? क्या उन्हें भी लगता है कि ये बात सही है, या फिर राजनीतिक मोटिवेटेड जो प्रोग्राम चल रहे हैं क्या उनसे वो प्रभावित हैं या क्या हैं, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। तो क्या लगता है वो नाराज क्यों है? क्या ऐसी हो गई बात? अगर उनका ये कहना है कि मतलब कार्यक्रम ये पॉलिटिकल है या फिर इस तरह से वो देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे हैं? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विचार तो है ही हैं। हाँ। व्यक्तिगत अभी मैंने देखा बाइट में कि जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, हाँ हाँ, शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने बताया कि हमारा आश्रम गिरवा दिया गया। अच्छा, ऐसा ऐसा लोगों ने बताया, चर्चा में है भाई, मैं सुना तो नहीं हूँ लेकिन सुनने में आया है। अब सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उनमें से कुछ ऐसे शंकराचार्य हैं जिनसे जाकर के मिलना चाहिए। हमारा श्री आपका कथन क्या है और जाकर के मना करके लाना चाहिए। कहा जा रहा है कि शुभ मुहूर्त भी नहीं है उन्हीं के द्वारा, या ऐसा आया या फिर मीडिया में चल रहा है ये चीज़ें। तो क्या लगता है कि भगवान को विराजमान करने के लिए भी शुभ मुहूर्त की जरूरत है या आम लोगों के लिए मुहूर्त की जरूरत होती है? जिनका नाम है यन मंगलम सहस्राख्य सर्वदेव नमस्कृतम, जिन्हें नमस्कार मात्र से सर्वदेव नमस्कृतम, सारे देवताओं को नमस्कार हो जाता है। जिन्हें प्रणाम मात्र करने से सारे देवता प्रणाम स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं एकोपि रामस्य कृत प्रणामो दशस्वमेधि भवृते न तुल्यः दशस्वमेधि पुनरेपि जन्मः राम प्रणामी न पुनर्भवाया। तो राम जी को प्रणाम करने मात्र से ही व्यक्ति उद्धार हो जाता है। ऐसे राम के लिए कौन सा मुहूर्त भाई? राम के लिए कोई, लेकिन महाराज जी, लेकिन मुहूर्त चाहिए, मुहूर्त की आवश्यकता है। क्या लोगों को नहीं दिख रहा है कि हमारे यजमान का पहले जो है प्रायश्चित संकल्प हो रहा है, 10 विधि स्नान हो रहा है, भद्र भी हुए हैं, जाकर के यज्ञ भी चल रहा है, अनुष्ठान आदि भी चल रहा है, कर्मकांड की प्रक्रिया से जैसे प्रतिष्ठा हो रहा है, अन्नाधिवास होगा, जलाधिवास होगा, वस्त्राधिवास होगा, सब कुछ होने के बाद भगवान श्री रामलला प्रतिष्ठित होंगे। लेकिन पूर्व में रामलला भगवान की श्री विग्रह है, तो जो अन्य नई नवीन मूर्तियाँ आएंगी ये उसके लिए प्रक्रिया है। हाँ, उसके लिए प्रक्रिया पहले से भी है। लेकिन चलिए, शंकराचार्य जी अपनी नाराजगी अगर प्रकट कर रहे हैं तो क्या उन्हें मनाने की कोशिश की जानी चाहिए या फिर उन्हें ऐसे उलाहना देना चाहिए कि आप राजनीतिक हो गए हैं या फिर कांग्रेसी हो गए हैं? ऐसे लोग भी तो कह रहे हैं ना, तो क्या इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं, जो शंकराचार्य जी लोगों को राजनीतिक बता रहे हैं वो मूर्ख है, मूढ़मती, मंदमती है। उनको अभी शंकराचार्य जी के गरिमा की, पद की, प्रतिष्ठा की समझ नहीं है, और समझ रहते हुए भी अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो बदमाश भी हैं। अच्छा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी के पद और गरिमा को गिराने का काम लोग कर रहे हैं। बाकी राम जन्मभूमि उद्घाटन में आने का जहाँ तक सवाल है, तो शंकराचार्य जी के अपने प्रोटोकॉल होते हैं। हाँ। और वो प्रोटोकॉल वहाँ पर पूरा लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पहले से ही ट्रस्ट के महामंत्री जी ने प्रेस करके बताया है कि यहाँ छत्र नहीं जा सकता, चंवर नहीं जा सकता, सिंहासन नहीं जा सकता, आसन नहीं जा सकता, चेले नहीं जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बिना शंकराचार्य जी वहाँ पर नहीं जा सकते।
1 अरब 40 करोड़ जनता है, उसमें बहुत सी जनता, सबकी बनती गति अलग है, सब अपने अपने ढंग से समझेंगे। तो शंकराचार्य जी भगवान का राम जन्मभूमि आंदोलन से बराबर उनका समर्थन रहा है, बराबर उनका सहयोग रहा है। और रामलला के प्रतिष्ठा के बाद शंकराचार्य जी पुनः अयोध्या जरूर पधारेंगे। माननीय अशोक सिंघल जी जब कांची कामकोटि के शंकराचार्य जी को अयोध्या बुलाए थे और महाराज जी जब अयोध्या पधारे थे तो हम लोगों ने 25 गेट बनाकर उनका स्वागत किया था। ठीक है, तो शंकराचार्य जी और प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में भी कुछ टकराहट है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अगर बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैपिंग है तो मैं सरकार से और ट्रस्ट से निवेदन करूंगा कि ये कम्युनिकेशन गैपिंग ख़त्म किया जाए, संवाद स्थापित किया जाए और उनको सादर आमंत्रित करके उनको बुला कर लाया जाए। कोई ज़रूरी नहीं जो 22 तारीख को ही रहें, 22 के बाद भी वो आ सकते हैं और अयोध्या में निश्चित रूप से वो आएंगे। भक्तों के संग जगत गुरु भी आएंगे, भक्तों के संग पूज्य शंकराचार्य जी भी आएंगे। इसलिए अब तो बहुत समय आगे निकल गया है और बहुत सी तैयारियां हो गई हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस विषय पर नहीं बात करके तूल नहीं देना चाहिए। शंकराचार्य कोई राजनीतिक पद नहीं है। जो लोग राजनीतिक बोल रहे हैं वो निश्चित रूप से खुरापात करना चाहते हैं। दोनों तरफ से लोग राजनीतिक बोल रहे हैं, चाहे इस तरफ से हो या उस तरफ से। कोई कह रहा है कि शंकराचार्य जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कांग्रेस की तरफ से है, तो कोई कह रहा है कि उस तरह से मनाया नहीं गया, देखिए धर्म का नाश हो रहा है। तो क्या आप क्या बोल? कहा जाता है कि समय समय से होता है, समय समय की बात, किसी समय की दिन बड़ी तो किसी समय की रात। धर्म पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। हो तो रही है, सच्चाई तो यही है कि हो रही है। नहीं, राजनीति नहीं हो रही है। शंकराचार्य जी कोई धर्म के प्रति राजनीति नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं? और राहुल गांधी वगैरह जो अखिलेश सिंह यादव हैं वो कह रहे हैं कि हम भी नहीं जाएंगे, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है, 22 जनवरी को थोड़ी ना राम आ रहे हैं, राम तो कभी भी आएंगे अपना। मेरा मत है कि जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें प्रभु राम के प्रति प्यार नहीं, जिसमें प्रभु राम के प्रति प्यार नहीं। वो आप कैसे, सुनिए सबसे पहले तो आप कैसे कह सकते हैं कि अखिलेश यादव में और राहुल गांधी या अन्य नेता जो सवाल उठा रहे हैं उनमें राम के प्रति प्यार नहीं है? अगर उनमें राम के प्रति प्यार होता तो क्या राम के भव्य उद्घाटन 495 वर्ष के बाद राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। भगवान राम जी 495 तो बीजेपी ने उद्घाटन कर रही है महाराज। बीजेपी नहीं कर रही है, सनातन कर रहा है। ये हम हिंदुओं का चंदा, हिंदुओं का डोनेशन कर रहा है। तो शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? क्यों मना कर रहे हैं कि हम क्या ताली बजाने जाएंगे? शंकराचार्य जी मना नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना बधाई भेज दिया है राम जी के लिए। वो बोले हैं कि कुछ दिन बाद आएंगे, शंकराचार्य जी आएंगे रामलला के दर्शन के लिए। कौन कह रहा है कि शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी को क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि संघ का प्रोग्राम है ये। कहा जाता है कि जियो का डेटा और सोनिया का बेटा कभी भारत के काम नहीं आ सकता। ये केवल राजनीतिक और क्या बोले जियो का डेटा और सोनिया का बेटा, जियो का डेटा और सोनिया का बेटा वो हमेशा है लेटा, उनका काम एकदम समेटा। रुक जा है भाई, तो 2 लाइन बनाए, हम 20 लाइन बनाओ थे समेटा। हाँ, तो कोई काम नहीं आ सकते? नहीं, ये केवल मनोरंजन के काम आ सकते हैं, ये भारत के काम नहीं आ सकते। राम मंदिर में आने के लिए राम के नाम पे उन्हें आमंत्रण की क्या जरूरत है? राम जब सबके हैं तो हम आएंगे, बिना निमंत्रण के भी आ सकते हैं वो। तो क्या आमंत्रण पत्र उन्हें जाना चाहिए था कि उन्हें खुद आना चाहिए था? कहा था कि आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा में टूट रही, प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है, धरती की किस्मत फूट रही, धरती की किस्मत फूट रही। और ये राहुल गांधी जी की किस्मत फूट रही है। उनके पिताजी सन 88 में 86 में ताला खुलवाया, 88 में इतने महत्वपूर्ण कार्य किए कि अपने पिताजी के सम्मान के लिए नहीं आ सकते थे। उन्हें शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए कि उनके पिताजी इतना महत्वपूर्ण राम के लिए कार्य करवाया, और क्या वे राम की भव्य उद्घाटन में नहीं आ सकते हैं? उनको शर्म आना चाहिए। कई तरफ से विरोधाभास भी है, आप लोगों के भी ओपिनियन ले लेंगे। विरोधाभास भी है, जो विरोधाभास है उनमें कहा जा रहा है कि अभी पूरी तरह से निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। चूंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो ऐसे में लोगों को लग रहा है कि बस राजनीति करके वोट ले लेनी है। क्या इस बात से आप सहमत हो रहे हैं या फिर बस ये कोरी झूठ है? अफवाह? कौन कह रहा है कि राजनीति? पहले ये बताइए। लोग तो कह ही रहे हैं ना, आप चाहे ऑपोजिशन कह ले या फिर
कई लोग हैं, कई ऐसे आवाज तो हैं, आप ही तो सुन ही रहे हो। अपोजिशन का तो काम ही होता है कि कमी निकालना। अगर वो इस तरह से नहीं कहेगा तो अपने लोगों को कैसे बताएगा कि हम भी। लेकिन यहाँ आके भी तो देखिए, राम मंदिर कार्य तो पूरा नहीं हुई है, सच्चाई तो है, लेकिन इस जल्दीबाजी में उद्घाटन समारोह का पर्पस राजनीतिक तो नहीं है क्या? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। ये 497 वर्षों का इंतजार था। संतों ने मांग किया कि अब हमें इंतजार नहीं, गर्भगिरी बन गया है, रामलला को बैठाइए, बाकी कार्य चलता रहेगा। बिल्कुल राजनीति नहीं। हाँ, राजनीति का सहयोग लिया गया है। सहयोग इसलिए लिया गया है कि अयोध्या में लोग आएंगे, उनके रहने की, उनके चलने की व्यवस्था कैसे होगी, और रोड का विकास, किसी भी क्षेत्र का विकास हो, किसी भी तीर्थ का विकास हो, जो सत्ताधारी सरकार होती है वही करती है। तो अगर सत्ताधारी का सहयोग लेने से राजनीति होता है तो राजनीति समझें, लेकिन राजनीति बिल्कुल नहीं है। और जो राजनीति कर रहे हैं विपक्ष के लोग, उनसे केवल एक राहुल गांधी कह रहे हैं संघ का प्रोग्राम है और बीजेपी का, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। दुर्भाग्य है, राहुल गांधी का दुर्भाग्य है। यही ऊट पटांग बोलते बोलते आज उनकी ये स्थिति हो गई है कि पैदल चलते चलते थक गए हैं। फिर न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं वो पैरेलल। बिल्कुल भाई, निकालना ही चाहेगा। उनके साथ न्याय नहीं हो रहा क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जनता प्रधानमंत्री बना नहीं रही है। वो गांव-गांव गली-गली घूम करके लोगों से कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनाइए, लेकिन भारत की जनता जाग गई है, समझ गई है, जो राम का विरोधी है वो किसी का हो ही नहीं सकता, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। बिल्कुल पुनः इनको सत्ता नहीं मिलेगी, 24 में भी सत्ता नहीं मिलेगी। कितना भी कई जगह गए हैं, अपने हित मित्र के जब घर बना होगा तो गए होंगे, आधा अधूरा 1 कमरा 2 कमरा बना रहता है, कुछ काम बाकी रहता है। तो इसी तरीके से भगवान राम का मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है कि कोई व्यवधान, कोई राक्षस इसमें व्यवधान न डाल पावे, इसीलिए 22 तारीख दिन निश्चित किया गया है। क्या राक्षस अब किसको कह रहे हैं? कहीं राहुल गांधी, अखिलेश यादव को तो नहीं कह रहे हैं आप? वो घमंडिया जो कहते हैं ये राजनीति नहीं हो रही है, राजनीति नहीं हो रहा है। यहाँ पर भगवान का कार्य हो रहा है। जो अधूरा कहते हैं कि अधूरा मंदिर बना है, ऐसा कुछ नहीं है। कहा गया है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अगर वो बातें कर रहे हैं अगर ऐसी, तो ये भी तो हो सकता है कि थोड़ा सा और ही इंतजार कर लेते। कम चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस राम नगरी में सारे श्रद्धालुओं का स्वागत, अभिनंदन। जिस तरीके से राम राज की कल्पना की जा रही थी वो आ गया है 22 तारीख। इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, कोई राजनीति नहीं हो रही है। जो कह रहे हैं उनकी बुद्धि फिर गई है, उनके दिमाग में शनि देव बैठ गए हैं। जब शनि देव बैठ जाते हैं तो उनको जंगल ही नसीब होता है और कुछ नहीं होता। जय श्री राम। मतलब राहुल गांधी को कुछ नसीब नहीं होने वाला, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो बिन पेंदी का लोटा, उनको कहाँ नसीब होगा? बिन पेंदी का लोटा, बिल्कुल। और क्या, इतने बड़े पॉलिटिकल घराना का बिन पेंदी का लोटा कह रहे हैं, ये गलत बात नहीं है। कोई गलत बात नहीं, गलत बात। अरे जिसने हमारे भगवान श्री राम को काल्पनिक कह दिया हो उसको बिन पेंदी का लोटा नहीं कह दो, और क्या कहें? जैसे उनकी लोग बातें जब सुनने जाते, जैसे सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, उसी प्रकार के वही लोग उनकी बातें सुनने जाते जो उनका होता है। वो बिन पेंदी का लोटा ही। अरे सारी दुनिया की नज़र, पूरे देश की नज़र, पूरे विश्व की नज़र आज अयोध्या पर, अयोध्या आने के लिए तरस रहे हैं, अयोध्या आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है और उस पर कह रहे हैं कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे, बाद में फिर दिखावे के लिए कह रहे हैं कि हम बाइक बात शिव मंदिर में जाएंगे। ये कौन सी बात हुई? एक बात जान लीजिए, जो राम के इष्ट, शिव के इष्ट हैं राम, और जो राम का द्रोह करके शिव के पास जाएंगे ना तो शिव उनको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि संहार करता है। जो कुछ बचा हुआ संहार कर देंगे यदि यहाँ पर वो नहीं आए। क्या संहार होगा उनका? राजनीतिक रूप से संहार हो ही जा रहा है। अब जो कुछ बचा कुचा है, अब ना आ करके ऐसी बातें बोल करके वो भी संहार कर ले रहे हैं। इसीलिए उनको चाहिए यहाँ पर आए, भगवान का दर्शन करें। हो सकता है संतों की कृपा, भगवान की कृपा हो जाए, क्योंकि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। संत दया करते हैं, हो सकता है दया कर दे, भगवान की कृपा दृष्टि हो ही जाए। न्याय यात्रा इसलिए मांग रहे हैं, छोटे भाई की शादी हो गई, अभी तक कुंवारे हैं, वही न्याय चाहते हैं और वो होने वाला नहीं, क्योंकि शनिचर दिमाग में बैठ गया, उनको जंगल नसीब होगा। बाबू आप क्या कर रहे हैं? शादियों नहीं होगा उनका? नहीं हो सकता है। और भाई वो इटली चले जाते हैं, किस लिए जाते हैं वो जाने। इटली किस लिए जाते हैं आप बताइए? अब वो जाने किस लिए, बताइए। आपको पता है? वो को लगता है कि हनीमून मनाने जाते हैं, बिना शादी का हनीमून नहीं आ सकते, बिना शादी का आगे का अयोध्या नहीं आ सकते। वो न्याय यात्रा यही लिए मना रहे हैं। बिना शादी का हनीमून नहीं होता है। ये क्या? अरे वो बहुत कुछ कर सकते हैं इटली में।
देखिए तो, लेकिन संत समुदाय राहुल गांधी के साथ नहीं है। कोई नहीं जो राम का विरोध करेगा वो किसी के साथ यहाँ के राम भक्त नहीं जाएंगे। ये यहाँ के राम भक्त बीजेपी के साथ है। जब एक तमगा पहना दिया गया जो राम का नाम लेगा वो बीजेपी वाला है, तो हाँ हम हैं राम के नाम लेने के लिए। आप बीजेपी समझिए। ये भी तो बाबा ये भी तो है कि जो राम का नाम लेगा वो बीजेपी वाला है, तो लेकिन जो राम के नाम पे सवाल नहीं बल्कि कुछ भी राम के नाम पे जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उस पे सवाल उठा रहा है, तो उसे कह दिया जा रहा है कि तुम राम का विरोधी हो, तो ये भी तो गलत है। विरोध हर जगह। अब देखिए, अब शंकराचार्य भी नहीं आ रहे हैं, वो तो हमारे आराध्य हैं। हिंदुज़म के नाते, हिंदू होने के नाते तो हमारे आराध्य हैं। अब शंकराचार्य को भी आरोप लगा देना कि वो कांग्रेसी हैं, ये तो गलत बात है ना। सब तो जब राम जी जिसको बुलाएंगे वही जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब राम जी बुलाएंगे तभी आदमी जाता है, यानी जब राम जी की कृपा होगी तभी आएंगे, नहीं तो उनका दुर्भाग्य है, वो और कहीं चले जाएंगे। और कहीं कहाँ चले जाएंगे? अखिलेश यादव ने कहा है कि चले जाएंगे, तो इसके मतलब जाने वाले हैं, किसी का कोई ठिकाना नहीं, कब आता है लोग और चला जाता है। चलिए, छिनमा करे आन करताना, मरम मोह काहू न जाना। भगवान की महिमा कोई जान नहीं सकता क्या होने वाला राहुल गांधी के साथ। भगवान की महिमा कोई जान नहीं सकता क्या? देखिए, ये तो महिमा किसी का नहीं जानता कोई कि किसके साथ क्या होने वाला है। फिलहाल राम की पैड़ी पे है अयोध्या में, और देख लीजिए पीछे खूबसूरत सा नज़ारा और संतों की टाइट जो कहते हैं एकदम क्रिटिक बातें, या आपने सुना कि किस तरह से राहुल गांधी और पे रोष प्रकट कर रहे हैं, और साथ साथ वो उन पे भी रोष प्रकट कर रहे हैं जो शंकराचार्य जो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, या जिन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, उनके सोच पे भी जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन पे भी बोल रहे हैं।